बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त पार्लियामेंट के सामने से आज की जो डेवलपमेंट्स हुई हैं पूरे दिन में, ख़ासकर जो 26वीं आइनी तरमीम जो है उसके मसवदे के ऊपर डिस्कशन हो रही थी। एक तो पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ और उस इजलास की सदारत खुर्शीद शाह साहब ने की, जो PMLN PTI पीपल्स पार्टी के सबसे सीनियर रहनुमा हैं, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर हैं। उसमें तमाम सियासी जमातों ने शिरकत की। PTI के जो आमिर डोगर हैं उन्होंने नुमाइंदगी की थी और इजाज़ुल हक साहब जब बाहर आए तो उन्होंने कहा जी कि तमाम जो शिकें हैं उसके ऊपर एग्रीमेंट हो गया, ताहम PTI ने अभी अपना रिस्पांस जो है या फैसला जो है वो अभी देना बाकी है। बाकी जमातें जो हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी शामिल है, जिसमें PMLN ख़ासकर के शामिल है और उनके इत्तेहादी जितने भी शामिल हैं, वो इस हवाले से जो इस वक्त मुसवदा सामने आया है उसमें सबसे जो अहम बात थी, आपको मालूम है कि वो आइनी अदालत के हवाले से थी, जो कि अदालती जो रिफॉर्म्स की जा रही हैं या अमेंडमेंट्स की जा रही हैं उस हवाले से। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट था उसके ऊपर PTI पीपल्स पार्टी और PMLN बहुत ज़्यादा ज़ोर दे रहे थे, जबकि मौलाना साहब जो हैं वो ये कह रहे थे जो एग्जिस्टिंग आपका अदालती निज़ाम है, ख़ासकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, उसमें आप एक लार्जर बेंच जो है उसको आइनी जितने भी मुकदमात हैं या आइनी जो पेचीदगियाँ हैं या मामलात हैं जो सुप्रीम कोर्ट के पास या हाईएस्ट कोर्ट के पास जाती हैं, या पहले से कहा यह जाता है कि तकरीबन 125 से ज़्यादा केसेस जो हैं वो मौजूद हैं, तो वो उनको वो बेंच जो है बेसिकली देखेगा, ना कि एक अलहदा से एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है जिसको बनाने की बात की जा रही थी वो है। लेकिन अभी तक मुसवदा जो है बुनियादी तौर पर सामने नहीं आया। डार साहब से भी मुलाकात हुई है, नज़ीर तारड़ साहब से भी मुलाकात हुई है पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन अभी तक कोई चीज़ जो है वो सामने नहीं आई है। इजलास के अंदर अब देखते हैं कि कौमी असम्बली का जो इजलास है उसके अंदर अभी शाम में जब 6 बजे ये शुरू होगा, सेनेट का इजलास शुरू होगा, तो क्या हुकूमत जो है आज ही इसको प्रेजेंट करती है या फिर जब तक मौलाना साहब जो हैं वो गो अहेड नहीं देते, क्योंकि मौलाना साहब की 2 बैठक्स हुई हैं आज बड़ी इंपॉर्टेंट। पहले तो उनसे मिलने गए थे PTI के लोग और PTI के लोग वहाँ पे इंटरेस्टिंगली मौजूद ही थे, तो बिलावल साहब जो हैं वो भी पहुँच के वहाँ पे मौलाना साहब के घर में और उनके साथ उनकी भी मुलाकात हुई है। अब बुनियादी तौर पे इशू ये था कि हुकूमत जो है उसकी ये कोशिश थी कि जैसा कि कल ये बातें सामने आ रही थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, अब आपको मालूम है कि जो इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर अमेंडमेंट की गई थी, उसके बाद स्पीकर साहब ने 2 मरतबा, 1 मरतबा नहीं 2 मरतबा या सादिक साहब ने खतूत लिखे ECP को, और उन्होंने कहा जी कि आप ये जो तरामीम हमने की हैं या इसके अंदर जो चेंजेस की गई हैं इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर, उसकी रोशनी में जो डी नोटिफाई आपने किए थे मेंबरान, उनको दोबारा से री नोटिफाई किया जाए, यानी दोबारा से उनको MNAs जो है उसका स्टेटस दिया जाए, जिन जिन पार्टियों को जितना हिस्सा उसका मिला था, जिसको कि आपको मालूम है 12 जुलाई का जो फैसला हुआ था उसके अंदर इसको ख़त्म कर दिया गया था। ये जो स्पेशल सीटें उनको मिली थी जो कि PTI के MNAs की स्ट्रेंथ है वहाँ पे, या जिसको आप सुन्नी इत्तेहाद कहते थे पार्लियामेंट के अंदर, पार्लिमानी पार्टी का जो था जिसका केस बाद में गया, तो उसकी रोशनी के अंदर वो सीटें जो है वो ख़त्म हो गई थी। तो ये बात सुनने में पिछले 24 घंटे में आ रही थी कि उनको दोबारा से री नोटिफाई यानी दोबारा से नोटिफाई कर दिया जाएगा, तो हुकूमत के जो नंबर कम है 2/3 मेजॉरिटी के, वो पूरे हो जाएंगे और उनको मौलाना साहब की पार्टी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आज जो एक बहुत बड़ा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हमने देखा है कि एक नया डायरेक्टिव्स आए और उन्होंने एक दोबारा से एक जो है वो उन्होंने वो की है अपना तशरीह की है अपने फैसले की, जो 12 जुलाई को फैसला किया गया था, और उसका उन्होंने कहा है जी कि किसी किस्म के जो भी तरमीम की गई है 2017 के जो इलेक्शन एक्ट है उसके अंदर, या जो नई चीज़ें लेकर आए हैं, उसका इतलाक़ जो है इस फैसले के ऊपर नहीं होगा। लिहाजा ये फैसला जो है वो मनोवन उसी तरह अमल दरामद किया जाएगा और किया जाना चाहिए। जब ये 8 जजेस ने आज ये दोबारा से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये नई तशरीह आई, नए डायरेक्टिव्स आए, तो उसके बाद ज़राए का ये कहना है कि ECP की तरफ से ये बात सामने आई कि किसी किस्म का नोटिफाई करने के हवाले से कोई गौर इलेक्शन कमीशन जो है वो नहीं कर रहा। अब सूरत हाल ये है कि एक तरफ इलेक्शन कमीशन जो है उसको ये ख़तरा है कि अगर वो कोई इस किस्म का नोटिफिकेशन जारी करती है जिससे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उसकी रोशनी के अंदर जो है, उस फैसले की रोशनी के अंदर
वो उसको कल को सुप्रीम कोर्ट दोबारा बुला लेती है और उनको कहती है जी कि आपने तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है या आपने हमारे हुक्म की अदूली की है। लिहाजा एक तरफ उनको सुप्रीम कोर्ट का फैसला और आज दोबारा तशरीह, क्योंकि दोबारा आपको मालूम है कि जब स्पीकर के खतूत गए थे तो ECP ने दोबारा जाके रब्ता किया था उनसे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। उन्होंने कहा जी हमें डायरेक्टिव्स दें या कोई तशरीह करें इसकी, या हमें कोई इस हवाले से कोई गाइडलाइन दे। तो आज का जो दोबारा एक तशरीह उन्होंने 12 जुलाई के फैसले की है, इसका मतलब ये है कि एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 जजेस ने जो फैसला दिया था उसको बिल्कुल मोहर लगा दी है कि किसी किस्म का नोटिफिकेशन उन लोगों के हवाले से नहीं हो सकता जिनको डी नोटिफाई कर दिया गया है। बाकी प्रोसेस जो है आपको मालूम है कि वो अभी तक घटाई में पड़ा हुआ है, जो कि 39 या 41 MNAs की जो बात की जा रही थी, जिन्होंने कहा जी कि हमने अपना एफिडेविट भी जमा करा दिया है, लेकिन उसके बावजूद उसके ऊपर प्रोग्रेस जो है वो नहीं हो रही थी। और सुप्रीम कोर्ट जो है वो ये कह रही थी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को जो है वो किसी सूरत भी आप रिजेक्ट या अंडू नहीं, यानी आप उनके ऊपर अमल दरामद करना ज़रूरी है सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के ऊपर। सो अब ये सूरत हाल अब डेवलप हो चुकी है कि मौलाना की ज़रूरत दोबारा से पड़ गई है गवर्नमेंट को। और अब देखना यह है कि क्या वो जो कर रहे हैं इस वक्त, ये जो कंसल्टेशन की जा रही है, ये जो सारी मुशावरत हो रही है, उसके ऊपर PTI भी आती है या नहीं आती। अगर वो नहीं भी आती तो मौलाना साहब की पार्टी जो है, जिनके पास 10 अरकान हैं और उनकी शमूलियत के बगैर, उनके वोट के बगैर गवर्नमेंट के लिए, जबकि ECP भी नोटिफाई नहीं कर रही है मैंने इसको, तो गवर्नमेंट के लिए मुश्किल होगा इस 26वीं तरमीम को पास करने के हवाले से। लेट अस सी कि अब ये जो इजलास हुआ है कि आज ये बिल जो है वो कल इरफान सदीकी साहब ने, जो मैंने रात को अपने व्लॉग में कहा भी था कि उन्होंने ये कहा था कि कल हम सेनेट के अंदर इसको प्लेस कर देंगे, बट लेट अस सी कि आज ये उसको टेबल करते हैं नेशनल असम्बली सेनेट के अंदर या कि नहीं कर दे, और उसके बाद इसकी सूरत हाल क्या डेवलप होती है ये फिर लाइव जो रात में मैं इंशाल्लाह आपके साथ व्लॉग करूँगा तो उसके अंदर इसको ज़रूर जो है नई डेवलपमेंट को आपके सामने ज़रूर रखा जाएगा। आज शेर अफजल मरवत ने भी गुफ्तगू की मीडिया से, और उनका दोबारा से वही बात थी कि इमरान खान की जो रिहाई है वो हमारा यानी नुक्ता और हमारा डिमांड नंबर 1 है। और खान साहब जो हैं उनकी ये ख्वाहिश थी कि मैं जो भी एहतजाज होते हैं उसको मैं लीड करूं, लेकिन कुछ लोगों का पार्टी के अंदर ये ख्याल है, PTI के अंदर, कि खान साहब ये कहते हैं, हम उसको राते हुए उन्होंने कहा कि उनका ये ख्याल है कि मैं क्रेडिट ले जाता हूँ इस सारे जो भी इस हवाले से अवाम बाहर निकलती है या PTI के लोग बाहर निकलते हैं। तो उन्होंने कहा है कि हमारा अब जो भी आइंदा के लिए होगा, जद्दोजहद होगी या कोई भी एहतजाज होगा PTI का, तो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं उसको लीड करूं और 2 लाख के करीब लोग जो हैं वो D चौक लेकर हम आएँ और खान को जो है वो जेल से आज़ाद करवाएं। ये PTI का मौक़िफ़ आपको मालूम है कि शुरू दिन से है और उसके ऊपर वो अभी तक कायम है। बट लेट अस सी कि ये 26वीं आईनी तरमीम जो है उस हवाले से आने वाले दिनों में क्या डेवलपमेंट होती है, वो आपके साथ नई डेवलपमेंट्स को शेयर करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।